होली का है रंग ऐसा मन में तरंग ऐसा जीजा जी को काली साली लाल दिखने लगी। रंग और अबीर संग हो रहे सभी अधीर, गोपी ग्वाल बोलने को प्रीत बोली आ गए। रोज देके उसको प्रपोज किया यार मैंने, तब से तो रोज 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 दे रहा हूं मैं। होली मानवीय संवेदनाओं का त्योहार है, जहां सब रंग गंध मिलकर एक हो जाते हैं, जहां अमीर और गरीब के बीच की दूरी मिट जाती है, आम और खास के बीच की दूरी जलकर खाक हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है होली एक्सप्रेस में आप सभी का। होली एक्सप्रेस में सवार है हमारे हास्य के कवि, जो आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे, नचाएंगे। तो उन सब का स्वागत है। जैसे कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि हमारे साथ आ गए हैं, सवार है इस होली एक्सप्रेस में, जहां मस्ती है, फाक की मस्ती है, रचनाओं की हस्ती है। तो हमारे बीच में हास्य व्यंग के मशहूर कवि हैं ब्रजेश द्विवेदी जी। तो उनको मैं आमंत्रित करता हूं मंच आगे बढ़ाने के लिए अपने कवियों के साथ में। तो उनको इस पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि एरी सखी बसंत ने दस्तक दी है। एरी सखी बसंत ने दस्तक दी है, पर मेरे प्रीतम पास नहीं। पर मेरे प्रीतम पास नहीं। हृदय में ना जाने कैसा स्पंदन है, हृदय में ना जाने कैसा स्पंदन है, लबों में ना जाने कैसी थिरकन, लबों में ना जाने कैसी थिरकन है, एक टूटी सी अंगड़ाई बदन में समाई, ऐरी सखी बसंत ने दस्तक दी है। तो नीचे स्वागत है ब्रजेश द्विवेदी जी का। जी आलोक जी, जैसे आपने अभी जहां से बात शुरू की है कि सखी है लेकिन प्रीतम नहीं है, मैं उसकी बात करता हूं कि सखी भी है और प्रीतम भी है और होली भी है। अब स्थितियां क्या बनती हैं कि एक प्रेमी युगल जिसकी अभी अभी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले होली आ जाती है। अब उसमें नया क्या क्या है कि होली नई नई हम जोली नई नई है, कि साथी नया नया पिचकारी नई नई है। बहुत अच्छे कि होली नई नई हम जोली नई नई है, कि साथी नया नया पिचकारी नई नई है। और ढोल नई नई है, मृदंग नई नई है, कि नई है तरंग व दुलारी नई नई है। तो प्रीति नई नई है कि रीति नई नई है, नई है तरंग व खुमारी नई नई है। और खेलना तो चाहती है वीर रंग साथ साथ, किंतु शर्मा रही कुंवारी नई नई है। ऐसी स्थितियां होती हैं आजकल होली में। आलोक जी, आइएगा हम पहले कवि के पास, हमारे जो हास्य के कवि हैं विनीत पांडे जी, हम देखते हैं कि उनकी पिचकारी में कौन कौन से रंग होली के छंद निकलते हैं। विनीत पांडे जी। बहुत अच्छे। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात हो रही थी होली की, रंग की, मस्ती की। तो आइए चार पंक्तियों से मैं आपको जोड़ता हूं कि होली में किन लोगों को क्या क्या दिखना शुरू हो जाता है। होली का है रंग ऐसा मन में तरंग ऐसा, होली का है रंग ऐसा मन में तरंग ऐसा, जीजा जी को काली साली लाल दिखने लगी। बहुत बढ़िया। होली का है रंग ऐसा मन में तरंग ऐसा, जीजा जी को काली साली लाल दिखने लगी। और बिना दांत वाले बाबा का मन मटुक हुआ, बालाओं की जूली जैसी चाल दिखने लगी। बहुत सुंदर। और रास्ते में घास खाते घोड़े को भी सामने से आती हुई गधी भी कमाल दिखने लगी। बहुत अच्छा। रास्ते में घास खाते घोड़े को भी सामने से आती हुई गधी भी कमाल दिखने लगी। और ताऊ जी ने ताई जी से आंख मार के ये कहा, फिर 60 साल में बवाल दिखने लगी। बहुत बढ़िया। साल में बवाल दिखने लगी। बहुत बढ़िया। और होली के दिन सड़कों पे क्या क्या होता है। होली में लगा के रंग थोड़ी सी चढ़ा के भंग, मन चल प्रेम के पुजारी बनने लगे। होली में लगा के रंग थोड़ी सी चढ़ा के भंग, मन चल प्रेम के पुजारी बनने लगे। घूरते और पीछा करते हुए जो पाए गए, डंडों के निशान बड़े भारी बनने लगे। बड़े भारी बनने लगे।
होश जब आया जोश सब ने दिखाया और झटके में सब उपकारी बनने लगे। और मानते मटुक नाथ को जो गुरु अपना थे, गुरु अब एनडी तिवारी बनने लगे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। और देखिए कि दिल्ली में स्थितियां थी, हमने देखा नई सरकार आई। हाँ, और नई सरकार ने आने से पहले एक वादा किया था आलोक जी कि हम फ्री में वाईफाई देंगे। हाँ। अब क्या है, समाज के अलग अलग लोगों को, अलग अलग तबके के लोगों को वाईफाई का मतलब क्या क्या उनको लगा। हाँ। होली की मस्ती में आप देखिए स्वागत हाँ। स्वागत। कि झाड़ू का ये वादा रहा कम या के ज्यादा रहा, मुफ्त में सबको ही वाईफाई मिलेगी। झाड़ू का ये वादा रहा कम या के ज्यादा रहा, मुफ्त में सबको ही वाईफाई मिलेगी। कुछ लोगों को ये लगा अब तक वाईफों पे किए गए खर्चे की पाई पाई मिलेगी। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को ये लगा अब तक वाईफों पे किए गए खर्चे की पाई पाई मिलेगी। हाँ। और कुछ वोटरों ने सोच के ये वोट डाल दिया, हो सके है अंग्रेजी में लुगाई मिलेगी। कुछ बढ़िया है। वोटरों ने सोच के ये वोट डाल दिया, हो सके है अंग्रेजी में लुगाई मिलेगी। और ताऊ जी को सुनने में गफलत हो गए कि बनते ही सरकार नई ताई मिलेगी। बनते ही बहुत बढ़िया। सरकार नई बहुत ताई बढ़िया। मिलेगी। और क्रिकेट का मौसम चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। हाँ, और बीते दिनों में देश में जो भी घटनाएं हुई, चार पंक्तियां हाँ, ये हैं स्वागत है। कि धोनी के धुरंधरों ने देखो क्या कमाल किया, जो भी आया आगे उसको ही निपटा दिया। हाँ। धोनी के धुरंधरों ने देखो क्या कमाल किया, जो भी आया आगे उसको ही निपटा दिया। हाँ। और मोदी जी ने भाषण दिया जी ऐसा, यूएसए में सारे अमेरिका को तो यूं ही निपटा दिया। हाँ, वाह वाह, सारे अच्छा है। अमेरिका को तो यूं ही निपटा दिया। और मोदी जी के टक्कर में पप्पू को जो दी कमान, पप्पू ने तो पूरी पार्टी को ही निपटा दिया। मोदी जी के टक्कर में पप्पू को जो दी कमान, पप्पू ने तो पूरी पार्टी को ही निपटा दिया। और प्रेमियों की विद्यमान थी परंपराएं, कुछ दिग्गियों तिवारी ने तो वो ही निपटा दिया। वाह, वाह, वाह। तिवारी ने तो वो ही निपटा दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन बात जहां से शुरू हुई थी, जहां से बात आलोक जी ने शुरू की थी कि होली तो है हाँ। लेकिन पिया नहीं है। तो मैं ये चार पंक्तियां उस नई नवेली दुल्हन को समर्पित करना चाहता हूं जिसके होली में उसके पिया उसके पास नहीं आ पाए हैं और उसको कैसा महसूस होता है। हाँ। स्वागत है स्वागत है। घर का वर्णन। चलिए, चरित्र चित्रण हो रहा है। फागुन में जो पिया नहीं आए तो गोरी के नैना दो ताल भये। हाँ। फागुन में जो पिया नहीं आए तो गोरी के नैना दो ताल भये। गोरे थे गाल जो नीर बहे, वा तो पोछत पोछत लाल भये। और नैनन सोजो बहे कजरा, नैनन सोजो बहे कजरा, मिली लाल से जामुनी हाल भये। और रंग छुयो नहीं गोरी ने, वाको तो भाव ही रंग गुलाल रंग छुयो बहुत बढ़िया। नहीं गोरी ने, वाको तो भाव ही रंग गुलाल भये। और वो किस तरह से प्रतीक्षा कर रही है के बावरी थारी में ढारी अबीर ही, ये मैं पिया को ही सोच रही। बहुत अच्छे। बावरी थारी में ढारी अबीर ही, ये मैं पिया को ही सोच रही। द्वार खड़ी वा तो राह निहारत, द्वार को रंग खरोच रही। और खीज रही खिसियाए रही, खीज रही खिसियाए रही, अरु आचर का कोर नोच रही। खीज रही खिसियाए रही, अरु आचर का कोर नोच रही। आटे की लोई को लालच देवा, निहारत कागा की चोंच रही। बहुत बढ़िया। लालच दे निहारत कागा की चोंच रही। अब तो चूंकि वो अकेली है, ससुराल में है, उसके आस पास और कोई नहीं है, तो अपने मन की बात किससे कहेगी।
बैठी के पूजा अपने मन की बात हाँ कह रही है। नहीं बिल्कुल, मन की बात भी करो, तन की भी बात करो की भी करो और कुछ ढंग की भी करो। होली वैसे मस्ती और भंग का त्योहार है। हाँ। स्वागत। मैं तो मन की बात कर रहा हूँ। हाँ ब्रजेश भाई के घर जाऊंगा तो तन की भी बात करूंगा। वैसे वो नई नवेली दुल्हन हाँ। किससे बात करे तो वो अपने सखी सहेलियां जिनको मानती है उनसे बात कर रही है। अंतिम 4 पंक्तियां ये प्रस्तुत है कि बैठी के पूजा की थारी से पूछत हाँ कामों है से कोनो चूक भाई। हम्म। बैठी के पूजा की थारी से पूछत कामों है से कोनो चूक भाई। फाग तो बैरी भयो अरु कोयल की भी तो तीखी सी कूक भाई। हुक भाई अधरों की हंसी, हुक भाई अधरों की हंसी छवि होरी की भी टूक टूक भाई। हुक भाई अधरों की हंसी छवि होरी की भी टूक टूक भाई। मुक भय सब राग ही फाग के पायलिया सखी मुक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फाग के पायलिया सखी मुक भई। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया धन्यवाद। विनीत। होली का है रंग ऐसा मन में तरंग ऐसा जीजा जी को काली साली लाल दिखने लगी। रंग और अबीर संग हो रहे सभी अधीर, गोपी ग्वाल बोलने को प्रीत बोली आ गए। रोज देके उसको प्रपोज किया यार मैंने, तब से तो रोज 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 दे रहा हूं मैं। होली का है रंग ऐसा मन में तरंग ऐसा जीजा जी को काली साली लाल दिखने लगी। रंग और अबीर संग हो रहे सभी अधीर, गोपी ग्वाल बोलने को प्रीत बोली आ गए। रोज देके उसको प्रपोज किया यार मैंने, तब से तो रोज 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 दे रहा हूं मैं। आइएगा होली एक्सप्रेस को हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी होली की बात की, मुझे स्वर्गीय देवल आशीष की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि होली में हो, होली की बात हो, रंग की बात हो और राधा और कृष्ण के प्रेम की बात ना हो तो मुझे लगता है कि रंग का त्योहार कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। मैं देवल आशीष की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम कमा गई राधा। क्या चरित्र रहा, बहुत बढ़िया। कि त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम कमा गई राधा। और राधा को राधा बना गया कान्हा, तो कान्हा को कान्हा बना गई राधा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आइएगा, हमारे बीच में राधा ही उपस्थित हैं, तो क्यों न हम उनके पास चलें और देखें कि राधा कृष्ण को लेकर, उनके प्रेम को लेकर, उनकी होली को लेकर और राजनीतिक पिचकारियां उनके पास किस तरह से हैं। राधाकांत पांडे जी, जिंदा स्वागत कीजिए। हालांकि भैया यूपी से हैं, इनको हर चीज पांड्या जी के गृह क्षेत्र से हैं, तो हर चीज राधा कृष्ण पे ही लगती है। मैं कृष्ण का भक्त हूँ, नाम राधाकांत है, कांत का अर्थ प्रिय होता है। तो मैं तो आपको भी प्रिय हूँ, कोई बात नहीं है। पंक्तियां सीधा सीधा निवेदित करता हूँ, आराध्य को देता हूँ कि रंग और अबीर संग हो रहे सभी अधीर, गोपी ग्वाल बोलने को प्रीत बोली आ गए। रंग और अबीर संग हो रहे सभी अधीर, गोपी ग्वाल बोलने को प्रीत बोली आ गए। और मंद मंद है पवन अंग अंग में उमंग, एक दूसरे से करने ठिठोली आ गए। तो बंधनों के पास तोड़े उलझने तमाम छोड़, प्रेम गागरी से भरने को झोली आ गए। और ब्रज गलियां तमाम झूमने लगी है आज, राधा संग श्याम खेलने को होली आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये स्थितियां हैं। अभी विनीत भाई बात कर रहे थे, इन्होंने हास्य से करुण रस की ओर इस धारा को ले गया। ये देश का लाडला, कभी मैं एक बार इनके साथ यात्रा कर रहा था, तो क्या हुआ, इन्होंने क्या मुझे कहा और इनकी वेदना चरित्र चित्रण इनका 4 पंक्तियों के माध्यम से करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी। कि रंग में भंग आज फिर मिला दिया उसने, क्या कहूँ कैसा
वफा का सिला दिया उसने, और अपने ख्वाबों की ये शहजादी समझते थे जिसे, आज भैया इन्हें कहकर बुला दिया उसने। ये स्थितियां होती भाई हैं बढ़िया है राधा। और बढ़िया। क्या स्थितियां हाँ। हुई। पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि होठों की हंसी आंखों का सपना मचल गया, हाँ। सोचा अच्छा था है जो राधा। मंजर वो इस अच्छा कदर है, बदल अच्छा है। गया। हाँ। ओ प्रेमी से था वादा की होली तुझसे खेलूंगी, होली तुझसे खेलूंगी, वाह। मल कर गुलाल गालों में पप्पू निकल गया। ये स्थितियां होती साहब। राजनीति की बात हुई, 4 पंक्तियों में देना चाहता हूं कि इस देश की एक पार्टी का युवराज क्या सोचता है हाँ, होली में। हमको तो पहले से पता था कि तुम इतने खुश हो, तुम्हें पता है कि राहुल गांधी आजकल कहाँ क्या है। क्या सोच रहे हो? हाँ। नहीं, जो व्यक्ति इस होली में ब्रजेश भाई का प्रिय हो सकता है, उसे ही ये पता हो सकता है कि राहुल गांधी आजकल कहाँ है। तो पंक्तियां निवेदित करता हूं। दर्द है, विनीत भाई का भी अपना दर्द है, कोई बात नहीं। आप करण जौहर के साथ होली मना लो, हम राहुल गांधी के साथ मनाते हैं। पंक्तियां समर्पित करते हैं सुनेगा। हाँ। कि बार बार हार से उदास मन हो रहा है, हो सके तो आके भरपाई कोई ढूंढ दो। अच्छा है। अंधा कोई चंगाला हो, लफड़ा भी एकदम, हाँ। परफेक्ट जरिया कमाई कोई ढूंढ दो। हाँ। तो दादा दिग्गी चाचा के तो अच्छे दिन आ गए हैं, हाँ। मेरी भी हो जिसमें भलाई कोई ढूंढ दो। और प्यारी मम्मी अब तो चुनाव भी निपट गए, मेरे लिए ढंग की लुगाई कोई ढूंढ दो। ये स्थितियां होती है साहब। 4 पंक्तियों में और देता हूं। पिछले दिनों एक घटना घटी थी। आंध्रा के कुछ सांसदों ने मिर्च उड़ेली थी संसद भवन में। क्यों ऐसा हुआ? पंक्तियां निवेदित करता हूं। अपना अपना तरीका है कि ऋतुराज प्रेम का संदेशा लेके आया, प्रेमी प्रेमिका के संग हम जोली खेलने लगे। और फागुनी कि ऋतुराज प्रेम का संदेशा लेके आए, प्रेमी प्रेमिका के संग हम जोली खेलने लगे। मौसम सुहाना देख झूमने लगी हवा, तो चंदन के संग संग रोली खेलने लगे। तो घुसपैठियों का घात देखा वीर सैनिकों ने, सीमा पर खून की रंगोली खेलने लगे। और फागुनी बयार का नशा चढ़ा जो नेताजी पे, संसद में मिर्च से ही होली खेलने लगे। बहुत बढ़िया। तो ये स्थितियां होती हैं। अब फिर से चलता हूं विनीत भाई की तरफ और पंक्तियां निवेदित करता हूं इनके घर की स्थिति क्या हुई, क्यों ये इस बार होली नहीं जा पाए, घर नहीं जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि पिचकारी भांग रंग का है इंतजाम पूरा, बैठे देखो सभी वक्त खाली के जुगाड़ में, और मुंह में दबा के पान हो गए हैं टिपटाप, सबसे छुपे हैं रखवाली के जुगाड़ में। तो गांव के निठल्ले सारे एकजुट हो गए हैं, कि गांव के निठल्ले सारे एकजुट हो गए हैं, सबकी नजर घर वाली के जुगाड़ में। ओ भाभी बेकरार पिया के मुंह से होली खेले, विनीत जी लगे हैं देखो साली के जुगाड़ में। ये स्थितियां होती हैं साहब। अब क्या किया जाए, लेकिन यहाँ से क्योंकि गांव का हूं और गांव की बात करता हूं, जब होली गांव में किन्हीं कारणों से नहीं मना पाता तो बचपन के दिन याद आते हैं, तब पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत है। कि यारों की हंसी अपनों की टोली याद आती है, कि यारों की हंसी अपनों की टोली याद आती है, चंदन और कुमकुम संग रोली याद आती है। अच्छा है। कि बचपन की शरारत रंग पिचकारी के संग मस्ती, जो भाभी संग खेली थी वो होली याद और अंतिम 4 पंक्तियां उसके नाम करना चाहता हूं जो आज भी इस इंतजार में बैठी है कि बेटा आएगा। कि तुम्हारे माथ की विदिया बहुत माँ याद आती है, तुम्हारे गोद की निदिया बहुत माँ याद आती है, कि होली की खुमारी में
शहर मदमस्त पर मुझको तुम्हारे हाथ की गुजिया बहुत माया आती है। और संदेश देके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि वसुधा में हर वक्त ऋतु हो बसंत जैसी, रात चंद्रमा की यहाँ चांदनी उतार दे, और एक दूसरे के गाल में हो प्रेम का गुलाल, एक दूसरे के गाल में हो प्रेम का गुलाल, देश को भुला के भाईचारा और प्यार दे। तो आओ इस लम्हे को इतना बना ले खास कि आज इस लम्हे को इतना बना ले खास, मन की उमंग अंग अंग को निखार दे। और आओ इस होली ऐसे रंग का करें इजाद, रोते चेहरों की जिंदगानी जो सवार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। होली का है रंग ऐसा मन में तरंग ऐसा, जीजा जी को काली साली लाल दिखने लगी। रंग और अबीर संग हो रहे सभी अधीर, गोपी ग्वाल बोलने को प्रीत बोली आ गए। रोज देके उसको प्रपोज किया यार मैंने, तब से तो रोज 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 दे रहा हूं मैं। होली का है रंग ऐसा मन में तरंग ऐसा, जीजा जी को काली साली लाल दिखने लगी। रंग और अबीर संग हो रहे सभी अधीर, गोपी ग्वाल बोलने को प्रीत बोली आ गए। रोज देके उसको प्रपोज किया यार मैंने, तब से तो रोज 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 दे रहा हूं मैं। अभी प्रेम की बात कर रहे थे, सबसे प्रेम करने की बात कर रहे थे। आजकल राधाकांत पार्कों का जो प्रेम हो गया है वो आपको पता नहीं है। मैं एक घटना से आपको बताता हूँ कि रोज देके उसको प्रपोज किया यार मैंने, तब से तो रोज 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 दे रहा हूं मैं। अब क्या हो गया है साहब प्रेम आजकल का, कि रोज देके उसको प्रपोज किया यार मैंने, तब से तो रोज 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 दे रहा हूं मैं। और जीवन की बगिया में मद मस्त चलती है, झुकी हुई डाली को तो बोझ दे रहा हूं मैं। तो जीवन के रंग में तरंगवा उमंग भरूं, इसीलिए पार्क में तो डोज दे रहा हूं मैं। और मुरझाई प्यार की लता न पल्लवित हुई, यूरिया में खाद ग्लूकोज दे रहा हूं मैं। ये आजकल नई पीढ़ी का प्रेम हो गया। और आलोक भाई कैसे कैसे सवाल जवाब होते हैं। एक बार आपने एक सवाल मुझसे किया था और उसका मैंने जवाब क्या दिया था, आज मैं आप सार्वजनिक रूप से बता देता हूं। अब देखिए इशारों से बात कैसे हो जाया करती है चरण भाई, कि बोले तो आलोक आप यमुना किनारे रहे। मैं दिल्ली में जहां रहता हूं वो यमुना का किनारा है। कि बोले तो आलोक आप यमुना किनारे रहे, आपने बीमारी होंगी एक दो मछलियां। कि बोले तो आलोक आप यमुना किनारे रहे, आपने बीमारी होंगी एक दो मछलियां। कांटे में फंसाई होंगी फिर तो नचाई होंगी, पानी में ही खेली होंगी प्रेम की टिटोलियां। तो मैंने कहा आज तक ऐसा नहीं किया कुछ, आपने जो पूछा न बूझ है पहेलियां। और यमुना किनारे आदि जिंदगी गुजार दी, पे जाल में न फंसी मेरे एक दो मछलियां। तो ऐसी स्थितियां आजकल के प्रेम में हो गई हैं और कैसे कैसे इशारों में बात होती है। लेने की जरूरत है अभी। आइएगा, मैं इस क्रम को होली एक्सप्रेस को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक ऐसा छंदकार है जिसको युवा पीढ़ी पर गर्व, हम सब युवाओं को गर्व हुआ करता है। उनका नाम होता है भाई चरण जी चरण। हम चाहते हैं कि उनके पास राधा के, कान्हा के और होली के, यही नहीं राजनीतिक पिचकारियों के छंद भी उनके पास बहुत अच्छे हैं। आइए आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश भाई। अभी बहुत जोर शोर से बात चल रही थी विनीत के बारे में, तो मुझे कल विनीत की पत्नी का फोन आया। हाँ, तो उसने जो दर्द बयान किया वो मैं एक छंद के माध्यम से आपके बीच में रख देता हूं। कि डाल के गले में गल हार दूसरी सखी के, कहने लगी तीसरी सखी में रंग खेलूंगी। के डाल के गले में गल हार दूसरी सखी के, कहने लगी तीसरी सखी में रंग खेलूंगी। और आई प्रीत पे बहार मन हुए मेरे चार, उठने लगी है दिल में उमंग खेलूंगी। कि यौवन हुआ है मेरा आज मस्ती में चूर, कि यौवन हुआ है मेरा आज मस्ती में चूर,
चाहे भीग जाए मेरो अंग अंग खेलूंगी। और जो खास बात विनीत की पत्नी ने कही थी वो विनीत तक पहुंचा देता हूं कि चाहे भीग जाए मेरो अंग अंग खेलूंगी। और घर परदेश से जो आए ना निगोड़े पिया, इस बार होली में पड़ोसी संग खेलूंगी। इस बार भाई होली वाह में वाह पड़ोसी वाह, संग आप खेलूंगी। बहुत बेहतर जानते भैया हैं। विनीत, अगर टिकट हो जाए तो आज भी इंतजाम कर ले जाने का, कोई दिक्कत नहीं है। चिंता की बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे ही घर जाऊंगा। नहीं, मेरे घर पे तो मैं ही जाऊंगा शाम को, कोई चिंता नहीं, वहां कोई और पहुंच जाएगा, फायदा क्या है। हाँ, चलिए मैं दूसरी हाँ, पंक्ति निवेदित हाँ, करता चरण हूं। भाई, हाँ, युवाओं की स्थिति क्या होती है हाँ, इस होली के माध्यम से, एक छंद निवेदित करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं अब राधाकांत पांडे की बात करना चाहता हूँ, सुनिए। कि आए जो बसंत नहीं कोई मस्ती का अंत, हमने ये देखा है कमाल फागुन में जू। कि आए जो बसंत नहीं कोई मस्ती का अंत, हमने ये देखा है कमाल फागुन में जी। कि सरसों पे खिले फूल गिले सब गए भूल, कि सरसों पे खिले फूल गिले सब गए भूल, बेरियों पे बेर हुए लाल फागुन में जी। कि पिछले बरस जो किशोर थे जवान हुए, कि पिछले बरस जो किशोर थे जवान हुए, बदली है गोरियों की चाल फागुन में जी। कि बदली है गोरियों की चाल फागुन में जी। और रंग प्रेमिकाओं का निखरता है फागुन में, प्रेमियों की प्रीतुले उछाल फागुन में जी। प्रेमियों की प्रीतुले उछाल फागुन में जी। अच्छा, प्रेम की जो एक पराकाष्ठा होती है, एक बहुत संवेदना का छंद यहाँ पर इस बीच में निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत कि प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, और होली का चूंकि रंग है, तो ये एक उसी क्लेवर का एक छंद है। तो किस तरह से क्या क्या परिस्थितियां उस स्थिति में हो जाती हैं, वो एक छंद निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत है। कि छूली जो कलाई तूने हो गई नशे में चूर, शाम को सुबह सुबह को शाम लिखने लगी। अच्छा है। कि छूली जो कलाई तूने हो गई नशे में चूर, शाम को सुबह सुबह को शाम लिखने लगी। और रंग तेरे प्यार का चढ़ा है इस तरह से, रोज नया प्रीत का पैगाम लिखने लगी। रोज नया प्रीत का पैगाम लिखने लगी। कि घनश्याम लिखना था जहां राधा लिख दिया। कि घनश्याम लिखना था जहां राधा लिख दिया, राधा की जगह पे घनश्याम लिखने लगी। और छंद की सबसे खूबसूरत पंक्तियां कि राधा की जगह पे घनश्याम लिखने लगी। और लिखने लगी जो नाम अपना में मेरे पिया, मेरी उंगलियां तेरा नाम लिखने लगी। मेरी उंगलियां तेरा नाम लिखने लगी। बहुत अच्छा चरण, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और क्या क्या स्थिति मित्रों, कुछ लोग बहाना ढूंढते रहते हैं होली का, अपने अपने तरीके से मनाने का। तो किस तरह से मनाते हैं, छंद देखेगा। कि मती गई मारी है भिगोए दई सारी, मेरी बेना कहे डाल दियो मुझ पे गुलाल री। कि मती गई मारी है भिगोए दई सारी, मेरी बेना कहे डाल दियो मुझ पे गुलाल री। और पकड़ी कलाई फिर जोर से दबाए हाथ, जालिम ने कर दियो मेरो बुरो हाल री। जालिम ने कर दियो मेरो बुरो हाल री। कि कसेंगे ताने हजार सब आने जाने वाले, घर जो गई तो सब पूछेंगे सवाल री। कि घर जो गई तो सब पूछेंगे सवाल री। कि होली के बहाने आज कैसे कहूँ आवे लाज, मरे ये निगोड़ो मेरे रंग दिए गालरी। कि मरे ये निगोड़ो मेरे रंग दिए गालरी। अच्छा, एक छंद और निवेदित करना चाहता हूँ होली का, उसके बाद मैं दूसरे रंग में आऊंगा। कि होली मनाने वाले ब्रजेश जी किस तरह से बहाना ढूंढते हैं कि मतलब एक कल्पना होती है कि यार अगर ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब छंद निवेदित करना। स्वागत, सुनिएगा। कि कान्हा से मुरारी बोला, मान लो विनीत पांडे राधाकांत से कह रहे हैं। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। कि कान्हा से मुरारी बोला, मानो होली वाले दिन यमुना पे राधा की सहेली मिल जाए जो। कि कान्हा से मुरारी बोला, मानो होली वाले दिन यमुना पे राधा की सहेली मिल जाए जो। और बोला गिरधारी मार किलकारी जोर जोर, बड़ा मजा आएगा चमेली मिल जाए जो। कि बड़ा मजा आएगा चमेली मिल जाए जो। कि सब अरमान गए साल के निकालूंगा मैं, कि सब अरमान गए साल के निकालूंगा मैं, बोला बलिहारी अलबेली मिल जाए जो। और चौथी पंक्ति पे आपको मजा आ जाएगा। कि बोला बलिहारी अलबेली मिल जाए जो। और बिना कोई नाम लिए बनवारी मुस्काया,
इस बार कहीं वो अकेली मिल जाए इस बार कहीं वो अकेली मिल जाए इस बार। तो ऐसी स्थितियां मित्रों होती हैं। अब भाई ब्रजेश जी ने राजनीति की बात की, मैं चाहता हूं कि उसके 2-3 छंद आपको निवेदित कर दूं। स्वागत है ना। तो स्थितियां क्या हुई साहब, पिछले दिनों इलेक्शन हुए दिल्ली के। अब दिल्ली के इलेक्शन हुए तो अब वहां पे केजरीवाल जी के घर पे अपनी अपनी डिमांड लेके लोग जाने लगे। अब वो मिलते नहीं है। तो अब यहाँ से कुछ पंक्ति मैंने निकाली, पूरे देश को समर्पित करना चाहता हूँ कि कैसे लोग फंस जाते हैं। कि सूखे हुए दरख्त हरी घास हो गए, बहुत अच्छे। कि सूखे हुए दरख्त हरी घास हो गए, चटनी थे टमाटर की चमन प्रास हो गए, चटनी थे टमाटर की चमन प्रास हो गए। अच्छे दिनों की यारो शुरुआत यूं हुई, शुरुआत यूं हुई, जो कल तलक ते आम आज खास हो गए, जो कल तलक ते आम आज खास हो गए। इससे बढ़िया ये इस कमेंट तरह हो की नहीं बातें सकता आई थी केजरीवाल पे। साहब। अब और थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2014 के इलेक्शन में, जब असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे। तो स्थिति क्या थी लोकसभा के। तो वहां पे एक नारा बहुत जोर शोर से गूंजा, पूरे देश ने देखा होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो एक पत्रकार ने, अब वो हो सकता है न्यूज एक्सप्रेस का रहा हो, उसने मोदी जी से पूछा कि जी मोदी जी अच्छे दिन तो ठीक, रातों का क्या होगा। अच्छा है। अब फिर तो निश्चित रूप वो आलोक जी रहे होंगे, मेरी पड़ोस में बैठे हुए हैं। तो कह जी अच्छे दिन तो ठीक, रातों का क्या होगा। मोदी जी बोले भाई मैं तो 24 घंटे काम करने वाला आदमी हूँ, मैं कब सोता हूँ कब जगता हूँ मुझे खुद पता नहीं है, मैं केवल दिन की बात करता हूँ। लेकिन साहब एक नेता ने जवाब दिया, और जवाब पूरे देश को पसंद आया तो आनंद लीजिएगा। किस तरह से कि रातों को क्या करना है। कि राजनीति में नहीं है अपना पराया कोई, आते जाते सभी को दुआ सलाम कीजिए। कि राजनीति में नहीं है अपना पराया कोई, आते जाते सभी को दुआ सलाम कीजिए। और हर रोज सुबह शाम न्यूज में रहेगा नाम, यूं करो विरोधियों को बदनाम कीजिए। कि दिग्विजय जी ने देशवासियों को समझाया, मेरे जैसा कोई एक नेक काम कीजिए। और वो घटना अगर आपको याद आ जाए अपने घरों में बैठे हुए तो आनंद लीजिएगा पंक्तियों का। कि मेरे जैसा कोई एक नेक काम कीजिए, और दिन की तमाम तमाम जिम्मेदारियां हैं मोदी जी पे, रात का सभी स्वयं इंतजाम कीजिए, रात का सभी स्वयं इंतजाम कीजिए। और उन्होंने इंतजाम किया, और बहुत सॉलिड इंतजाम किया। अब साहब हम, मेरे छोटे बच्चा है 7 साल का, आपके भी होंगे सब देश में, होली अब देख रहे होंगे हमें टीवी पे। तो हम आमतौर पे होता क्या है कि बच्चा अगर फेल हो जाए तो हम उसको डांटते हैं, नालायक मैं तुझे क्या बनाना चाहता तो तू क्या बनना चाहता। अगर यही स्थिति देश के संदर्भ में हो कि एक माँ अपने बेटे को देश का नेतृत्व करना चाहती है, देती है, और बेटे की स्थिति दूसरी हो जाती है, तो माँ किस तरह से बेटे को डांटेगी। आनंद लीजिएगा पंक्ति को। नहीं तुमने पहले सुनी है, मैं बाकी लोगों को मैं पूरे देश को सुनाना चाहता हूँ न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से, सुनिएगा। अच्छा चलो सुना। कि जब से चढ़ाया तेरे नाम का पतीला मैंने, गलती नहीं है कोई दाल तेरा क्या करूं। कि जब से चढ़ाया तेरे नाम का पतीला मैंने, गलती नहीं है कोई दाल तेरा क्या करूं। और दाएं बाएं आगे पीछे सीधी सोच के चली, जो उल्टी पड़ी है वही चाल तेरा क्या करूं। कि क्या बनाने चली थी मैं, तू न जाने क्या बनेगा, पूछते हैं सब ये सवाल तेरा क्या करूं। और एक मुहावरा है लाल पीला होना, उसका इससे बढ़िया प्रयोग मुझे लगता है कि आपने आज तक नहीं सुना होगा। हमारे यहाँ लाल गुलाल रखा हुआ, पीला भी रखा हुआ स्वागत है, इसको सब ध्यान में सामने ही रखिएगा है। सब। कि पूछते हैं सब ये सवाल तेरा क्या करूं। और पीली हो के सोनिया यूं बोली बेटा राहुल से, अब ये बता दे मेरे लाल तेरा क्या करूं। अब ये बता दे मेरे लाल तेरा क्या करूं। और थोड़ा सा पीछे चलता हूं मित्रों। एक जुमला चला के साहब आंधी है तूफान है, तो यहाँ से एक छंद मैंने निवेदित करने की कोशिश की। आप पार्टियों के चुनाव चिन्ह ध्यान में रखिएगा और आनंद लीजिएगा।
कि क्या स्थिति हुई थी। सामने जो मेरे मित्र बैठे हैं वो भी ध्यान दें कि धीमी सी हवा का तो अंदेशा सबको था, पर भगवान जाने ये तूफान कैसे आ गया। कि धीमी सी हवा का तो अंदेशा सबको था, पर भगवान जाने ये तूफान कैसे आ गया। कि साइकिल टूट के कबाड़ में पड़ी हुई है और नल के तमाम पानी को सुखा गया। कि केजरीवाल के उड़ाए टोपी मफलर, ये दिल्ली से इलेक्शन की पहले की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल के उड़ाए टोपी मफलर, आखिर में भांगड़ा नीतीश से करा गया। कि आखिर में भांगड़ा नीतीश से करा गया। और राबड़ी बेचारी लालू से व्यथाएं रो रही है। मुआ मोदी मेरी लालटेन भी बुझा गया। मुआ मोदी बहुत बढ़िया, बहुत। और अंत में एक छंद निवेदित करता हूँ मित्रों, बाद में चाहो तो एडिट कर लेना। नहीं पढ़ो। एक छंद निवेदित करता हूँ कि साहब 3 देवियां हमारे इलेक्शन में हैं। जैसा कि आमतौर पर होता है, सभी भगवान की प्रार्थना करते हैं कि जी मैं भी जीत जाऊं, मैं भी जीत जाऊं। तो इस बार सतीश उपाध्याय जी ने भी प्रार्थना की थी, उनकी नहीं चली, केजरीवाल की चल गई। तो अब होता क्या है कि 3 देवियों ने प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए तो बोले देवियों वर मांगो। तीनों बोली भगवान वर मांगना होता तो 35 साल पहले मांगते। अब वर मांगने का क्या मतलब होता है? भगवान बोले मेरा मतलब है वरदान मांगो। तो अल्फाबेट के हिसाब से पहला नंबर जयललिता का आया। तो बोली जी मैं चाहती हूँ मेरे राज्य में सबसे ज्यादा सीटें मेरी हो। भगवान बोले तथास्तु। दूसरा नंबर ममता जी का आया। बोली जी मैं भी ये चाहती हूँ मेरे राज्य में सबसे ज्यादा सीटें मेरी हो। भगवान बोले तथास्तु। अब तीसरा नंबर बहन जी का आया। बोली जी मैं ये चाहती हूँ कि मैं ना किसी से समर्थन लूं ना किसी को समर्थन दूं। भगवान बोले बहन जी एक बार फिर सोच लो। अब बहन जी को लगा भगवान तुझे कंफ्यूज करना चाहते हैं। वो बोले जी अब तो मैं यही लूंगी। भगवान बोले तथास्तु। अब 16 मई को रिजल्ट आया। देखिए आनंद लीजिएगा। पूरे देश में जो सबसे मशहूर छंद हुआ वो आपको निवेदित करता हूं अंत में, सुनिए। कि चूल्हे में किसी के लकड़ी लगाई चंदन की और किसी के में बस गीला कंडा दिया है। कंडा का अगर जवाब देश नहीं के है। अलग अलग कोने में बैठे लोग ना जानते हो, हमारे श्रोता जो हैं, कंडे उपले को कहते हैं। यहाँ कि चूल्हे में किसी के लकड़ी लगाई चंदन की और किसी के में बस गीला कंडा दिया है। और किसी को गरम किया किसी को नरम, किसी को सदा के लिए कर ठंडा दिया है। कि सेकने में लगे हैं लगा के सब झंडू बाम। मोदी ने विरोधियों को ऐसा डंडा दिया है। कि मोदी ने विरोधियों को ऐसा डंडा दिया है। और आप अपने घरों में बैठे उछल जाएंगे अगली पंक्ति सुनने पे। कि मोदी ने विरोधियों को ऐसा डंडा दिया है कि और नहीं बस सारे देश में ये चर्चा है। उत्तर प्रदेश में हाथी ने अंडा दिया है। उत्तर प्रदेश में हाथी ने अंडा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा नंबर आएगा तो फिर बात करेंगे। होली का है रंग ऐसा मन में तरंग ऐसा जीजा जी को काली साली लाल दिखने लगी। रंग और अबीर संग हो रहे सभी अधीर, गोपी ग्वाल बोलने को प्रीत बोली आ गए। रोज देके उसको प्रपोज किया यार मैंने, तब से तो रोज 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 दे रहा हूं मैं। होली का है रंग ऐसा मन में तरंग ऐसा जीजा जी को काली साली लाल दिखने लगी। रंग और अबीर संग हो रहे सभी अधीर, गोपी ग्वाल बोलने को प्रीत बोली आ गए। रोज देके उसको प्रपोज किया यार मैंने, तब से तो रोज 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 दे रहा हूं मैं। आलोक जी, आजकल राजनीति में विकल्पों की बात बहुत हो रही है। आप सब जानते हैं कि बिहार में मांझी के सामने जब कोई विकल्प नहीं बचा, यानी मजबूरी में, तब उस अगले ने इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के सामने कोई विकल्प नहीं बचा, तब बीजेपी के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई, यानी मजबूरी में। आलोक जी, आजकल लोग अपनी पत्नियों से प्यार भी तभी करते हैं जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा अब यही लोग हंस रहे हैं जिनके पास कोई न कोई विकल्प है। अच्छा, मैं अभी जैसे आप जो बात कर रहे थे कि गोरी बड़ी एडवांस होती चली जा रही हैं, आपने एक छंद में कहा ना चरणजीत, मैं कह रहा हूं आजकल फागुन का महीना है और ये एडवांस का जो स्तर है वो और ऊपर लेवल में जा चुका है। वो मुझे एक घटना याद आती है कि दूर खड़ी हुई घूर घूर देख रही ऐसे पागल में बन जाऊं वो आमादा हो गई। फागुन का महीना है
कि दूर खड़ी हुई घूर घूर देख रही ऐसे पागल में बन जाऊं वो आमादा हो गई। और चीन की दीवार जैसे लंबे लंबे बाल लिए लहराती चाल नेताजी का वादा हो गई। बहुत अच्छे भाई, नेताजी का तो मैंने कहा मोहतरमा जी आपकी नशीली आंखें लगता है प्यार वार का इरादा हो गई। उसने कहा नशीली आंखों पर जाओ नहीं पी के आ रही हूँ आज थोड़ी ज्यादा हो गई। बहुत अच्छे भाई, बहुत तो ऐसी स्थितियां हो जाया करती हैं। आइएगा हम इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास हास्य के एक बेजोड़ कवि हैं, उनका नाम होता है भूने सिंगल जी। हम भूने सिंगल जी के पास चलते हैं, एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी श्रोताओं को होली की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। चंद पंक्तियों से अपनी शुरुआत करता हूं। जी, भाई स्वागत ब्रजेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। ऐसी एक बार मुझे याद आता है कि एक बार एक कार्यक्रम में हमारे ब्रजेश जी संचालन कर रहे थे। जी। संचालन के दौरान बड़ी तेज तेज चिल्ला कर कह रहे थे कि हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। गौर कीजिएगा कि हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। अचानक पीछे से कुत्ता आता है और इन्हें काट लेता है। भाई कोई जवाब नहीं। संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे ब्रजेश जी। चलिए, हास्य परिहास का समय है, होली का अवसर है। हाँ, इस छंद के माध्यम नहीं से और भी बताता कुछ हूं। सुना सकते हो जो कुछ ऐसा हो, बुरा न मानो होली है जो एक हो आज छंद के सब निकाल माध्यम दो। से होली का लक्ष्य, होली का उद्देश्य बताता हूँ सर्वप्रथम आपको, फिर अपनी वाणी की शुरुआत करूंगा कि दिल मस्ताना कर रहा होली का हुड़दंग। दिल मस्ताना कर रहा होली का हुड़दंग और धरती से आकाश तक उड़ता सुख का रंग। देखिए होली पर क्या क्या होता है कि दिल मस्ताना कर रहा होली का हुड़दंग, धरती से आकाश तक उड़ता सुख का रंग। और उड़ता सुख का रंग अनोखी होती होली, गठरी दुखी जले भरे खुशियों से झोली। गठरी बहुत दुख बढ़िया। की जले भरे खुशियों से झोली। और कहे भुवन ये बात शत्रु भी रहते घुलमिल। कहे बहुत भुवन ये अच्छा है, बात बहुत शत्रु भी अच्छा है। रहते घुलमिल। हाँ। और बैर भाव को भूल मिले हैं दिल से ये। बहुत बढ़िया है, बैर भाव बहुत को बढ़िया। भूल मिले हैं दिल क्या से बात ये है, दिल। बहुत और अभी बढ़िया। हमारे कवि अक्सर पूरे देश में होली के अवसर पर सभी को हंसाते हैं। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से कवि की होली बताता हूँ कि कवि अपने घर में क्या परिस्थितियां और किन संघर्षों के बीच झूलता हुआ अपनी होली मनाता है। देखिएगा चंद पंक्तियों के माध्यम से। अभी चरणजीत ने हमारे बात की लाल और पीले का प्रयोग, लाल पीले का प्रयोग एक मेरा भी और देखिएगा सब लाल पीला सामने भी रखा है, खूब कीजिए। कि खूब चिढ़ाए खाली झोली। महंगाई का दौर है, राजनीतिक परिवेश आप देख रहे हैं क्या चल रहा है कि खूब चिढ़ाए खाली झोली, महंगी रोटी सस्ती गोली। आज एक गोली से कहीं ज्यादा महंगी एक रोटी की थाली आती है। तब पंक्तियां निवेदित है कि खूब चिढ़ाए खाली झोली और महंगी रोटी सस्ती गोली। और फागुन लाया रंग ये कैसा, एक बेचारी गुपचुप रोली। एक बेचारी गुपचुप रोली। और चेहरा पीला आंखें लाल, चेहरा पीला आंखें लाल। हो उदास वो पति से बोली, हो उदास वो पति से बोली कि एक कवि की पत्नी होकर, एक कवि की पत्नी होकर गीले नैना सूखी चोली। एक कवि की पत्नी होकर गीले नैना सूखी चोली। और आंखें भरकर बोले कविवर, आंखें भरकर बोले कविवर, मत उदास हो ओ हम जोली, कविताओं के रंग से पगली आजा मिलकर खेले होली। कविताओं के रंग से पगली आजा मिलकर खेले होली। तो चंद पंक्तियां और आपके सामने निवेदित करना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि कुछ लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, 100 लोग। अचानक ट्रेन से दुर्घटना हुई और 100 लोग में से 99 मर गए और एक बच गए। एक मित्र हमारे बच गए जी। अचानक एक न्यूज एक्सप्रेस का एक रिपोर्टर वहां पहुंच जाता है और वो बचे हुए आदमी से पूछता है कि भैया ये सब कैसे हुआ कि 99 लोग मर गए और आप बच गए, ये घटना कैसे हो गई एकदम। तो कहता है जी ये सब हुआ गलत अनाउंसमेंट की वजह से। कि गलत अनाउंसमेंट की वजह से कैसे, कि हाँ जी हम सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और अनाउंसमेंट तभी हुआ कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आ रही है। तो अचानक लोग घबराकर सारे पटरी पर आ गए और ट्रेन पटरी पर ही आई। मगर ट्रेन पटरी पे ही आई और सब मर गए। बढ़िया है। के तो तभी रिपोर्टर बोलता है यानी कि आप समझदार निकले, आप पटरी पर नहीं आए। रिपोर्टर आलोक जी जैसा था। आप समझदार निकले, आप पटरी पर नहीं आए। अब उसका जवाब सुनिएगा। कहता है कि नैना भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ सुसाइड करने आया था और पटरी पर लेटा था, मगर जैसे ही अनाउंसमेंट हुई मैं प्लेटफॉर्म पर जाकर लेट गया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो होली का अवसर है, ऐसे ही एक लड़का एक बार एक लड़की को होली के अवसर पर छूने और छेड़ने का प्रयास करता है, हाँ। मगर वो अपनी हरकतों में सफल तो नहीं हो पाता, हाँ। मगर लड़की उसको एक चांटा मार देती है। अच्छा। उस चांटे से जो प्रेम कहानी इसकी शुरुआत होती है, चंद पंक्तियों में आपको बताता हूँ हाँ। कि लड़का कहता है कि तुमने मुझको मारा, हाँ। तुमने मुझको मारा, ये जरूरी था, हाँ। और स्पर्श हेतु तुम्हारा ये जरूरी था। आहा, कि तुमने मुझको मारा ये जरूरी था, और स्पर्श हेतु तुम्हारा ये जरूरी था, और मैंने कोई गलती की ये कैसे मानूं, हाँ। मैंने कोई गलती की ये कैसे मानूं, रह जाता कुंवारा ये जरूरी था, कि रह जाता कुंवारा ये जरूरी था। और आगे देखिए कि तुमने चांटा मार मुझे ठहराव दिया, हाँ। कि तुमने चांटा चांटा मार मुझे ठहराव दिया, हाँ। बन जाता बंजारा ये जरूरी था, बन जाता बंजारा ये जरूरी था। और अगला शेर देखिए कि तुमसे हारा इसे हारना समझना, हाँ। कि तुमसे हारा इसे हार ना समझना, दिल जीतने तुम्हारा ये जरूरी था, ये जरूरी, दिल बहुत जीतने बढ़िया, तुम्हारा बहुत ये बढ़िया, जरूरी था। बहुत बढ़िया भुवनेश भाई। और एक राजनीति के ऊपर देखिएगा कि कुछ लोगों को जो सफलताएं नहीं मिलती, हाँ। तो उनके लिए कलयुग में गुरु मंत्र दे रहा हूं कि किस प्रकार सफलताएं आजकल मिल रही है। पिछले चुनावों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सफलताएं लोगों ने हासिल करने की कोशिश की व्यंग के माध्यम से, कि होना चाहो जब मशहूर, होना चाहो जब मशहूर, मंजिल हो दिखती सारी दूर, और लगे कठिन पहचान बनाना, कील बिछाता दिखे जमाना, और बड़ों बड़ों के काट के चक्कर, लगे दीवार में मारी टक्कर, तो नेता ढूंढ कोई चरण दबा लो, तो नेता ढूंढ कोई चरण दबा लो, या तो बाप या गुरु बना लो, या तो बाप या गुरु बना लो, और गर शोहरत ना पाओ फिर भी तो जमे दिमाग का पिघला करगी, हाँ। या तो सम्मुख छाप छोड़ दो, हाँ। या फिर उस पर हाथ छोड़ दो, या बहुत फिर उस बढ़िया, पर हाथ बहुत छोड़ बढ़िया, दो, बहुत जीते जी वो मर जाएगा, हाँ। लेकिन तू तो तर जाएगा। कर जाए। और एक कविता और देखेगा, एक अपने पत्नी पर लिखने की कोशिश की है कविता, मगर वो पत्नी अपनी नहीं, अपने ससुर की पत्नी पर है। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ससुर की पत्नी यानी कि सास पर एक कविता देखिएगा, लिखने की कोशिश करिए। हाँ। नहीं नहीं, पत्नी जरूर होनी चाहिए। पत्नी, होली का अवसर है तो बात किसी की भी हो। हाँ। होली का अवसर है, बात पत्नी पर ही। राधा की जगह घनश्याम लिखने ससुर की पत्नी पर कि देखिएगा कि जब से उसने नयन तरेरा, हाँ। कि जब से उसने नयन तरेरा, जाने कैसा मंतर फेरा, दिल घायल उसकी फांस से, पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से, हाँ। पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और मैंने जब से लिए हैं फेरे, मैंने जब से लिए हैं फेरे, रूठे किस्मत से सुख मेरे, बांध दिया है उसने मुझको, हाय कैसे पास से, पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और देखिएगा अब उसने जिस पास से मुझे बांधा है वो कैसी लड़की है, कैसी पत्नी है, कि मैं चीटी सा बीवी हाथी, हाँ। कि मैं चीटी सा बीवी हाथी, चढ़ी रहे वो मेरी छाती, और काम वो मुझसे ऐसे लेती जैसे लेते दास से, हाँ। पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और देखिएगा कि माल पुआ बस खाकर जीती, माल पुआ बस खाकर जीती, खून मेरा वो जमकर पीती, माल पुआ बस खाकर जीती, खून मेरा वो जमकर पीती, और मुझे बजाती बंसी साबो, मुझे बजाती बंसी साबो, दिन भर रचती रात से, पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और अब देखिए ससुराल पक्ष के का वर्णन करता हूँ, साला साली का, एक पंक्तियों में कि दिल मुख से है काला साला, हाँ। कि दिल मुख से है काला साला, और साली जैसे पहना भाला, दिल मुख से है काला साला, साली जैसे पहना भाला। और पंक्तियों पर गौर कीजिएगा, बहुत साहित्यिक पंक्ति है कि दिल मुख से है काला साला, साली जैसे पहना भाला, और ससुर मेरा लगता है जैसे हो लंका के पास से, पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। पूरी तरह से रावण तो नहीं है वो, मगर कहीं लंका के आसपास से जरूर है वो। और पंक्तियां देखिएगा, जब भी मैं ससुराल को जाता, होली का अवसर आता है और यदि कुछ दिनों के लिए चला जाऊं तो क्या स्थितियां बनती है, कि जब भी मैं ससुराल को जाता घर का सारा काम कराता, जब भी मैं ससुराल को जाता घर का सारा काम कराता, और सांझ डले जब भोजन मांगू, सांझ डले जब खाना मांगू, पाता टिक्कड़ घास से, पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से, पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और सासू समझे मुझको हलवा, देखिए क्या समझती है कि सासू समझे मुझको हलवा,
पत्नी का मैं चीनी करवा। चीनी करवा होता वही बड़ा फोका होता, उसको तोड़ो और खा जाओ। ऐसे ही पत्नी समझती है कि सासू समझे मुझको हलवा, पत्नी का मैं चीनी करवा, और किस्मत मेरी लेकिन खिचड़ी। किस्मत मेरी लेकिन खिचड़ी, वो भी बुसी है बास से, पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और पंक्तियां देखिएगा कि लोग सास को आस कहते, लोग सास को आस कहते, कुछ तो चवन प्रास कहते। लोग सास को आस कहते, कुछ तो चवन प्रास कहते, और आस नहीं है मुझे शेष पर, आस नहीं है मुझे शेष पर, उस थोती बकवास से पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और एक पंक्तियां पंक्तिनी के लिए देखिएगा कि दूजों की औकात कहे क्या, दूजों की औकात कहे क्या, पत्नी हीना साथ कहे क्या। दूजों की औकात कहे क्या, पत्नी हीना साथ कहे क्या, छिपा हुआ बासंती सूरज पतझड़ के कुहास से पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और कविता की अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि सुख का मटका फूट गया है। जीवन में जो थोड़े बहुत सुख का मटका था वो भी फूट गया, कि सुख का मटका फूट गया है, दुख पर्वत सा टूट गया है, और काश तड़पता रहता यारो, मैं शादी की प्यास से पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। चलिए, होली के अवसर पर आपने देखा होगा कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो होली का बहाना बनाकर गलत छेड़छाड़ करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए चंद पंक्तियां बताता हूं आपको पहचान की, कि उन बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। पंक्तियां निवेदित है कि नजर झुका के बात करे जो, नजर झुका के बात करे जो, बात बात में हाथ धरे जो, नजर झुका के बात करे जो, बात बात में हाथ धरे जो, मसला ये घनघोर समझ, उसके दिल में चोर समझ, कि उसके दिल में चोर समझ। बहुत बढ़िया। और देखिएगा कि खुद की बेटी को कोख में मारे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेटी को तो मरवा देते हैं, मगर दूसरे की लड़कियों को बेटी कह के पुचकारते हैं और गलत निगाह से देखते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कैसे, कि खुद की बेटी को कोख में मारे, दूजों को बेटी कह पुचकारे, ऐसे पापी को ढोर समझ, उसके दिल में चोर समझ। और देखिए अगली पंक्ति, कि सगी बहन को जो दुत्कारे, सगी बहन को जो दुत्कारे, मुंह बोली पर वो लाखों भारे। सगी बहन को जो दुत्कारे, मुंह बोली पर वो लाखों वारे, उसे भाई ना कुछ और समझ, उसके दिल में चोर समझ, उसे भाई ना कुछ और समझ, उसके दिल में चोर समझ। और एक पत्नी के ऊपर लिखी कविता देखिएगा, मर्म की कविता, हास्य से बात की शुरुआत करता हूं, कि अक्सर मैंने सोचा था ये पत्नी मुझको मिले रती, कि अक्सर मैंने सोचा था ये पत्नी मुझको मिले रती, पर किस्मत मेरी कैसी देखो मिल गई मुझको महारथी। पर किस्मत मेरी कैसी देखो मिल गई मुझको महारथी, और ज्यों ज्यों उसका बदन बढ़ा, रूप का उसके वजन घटा, माखन लगती थी जो मुझको अब लगती है दूध फटा। माखन लगती थी जो मुझको अब लगती है दूध फटा, और भीम सा उसमें दम है यार, शरीर है जैसे मानव चार, हाय रे उसकी थुलथुल काया, क्यों कर वेल को ब्याह कर लाया। कि हाय रे उसकी थुलथुल काया, क्यों कर वेल को ब्याह कर लाया। रोज पड़ोसी पूछने आते पत्नी को लाला क्या खिलाते, रोज पड़ोसी पूछने आते पत्नी को लाला क्या खिलाते, रोज मैं उसको कोसा करता बिना बात ही टोका करता, एक दिन तन में जोर आया मन में मेरे चोर आया, सोचा इससे पीछा छुड़ाकर पत्नी लाऊं दूजी ब्याह कर, और इसी सोच में पड़ा बीमार खूब कराए थे उपचार, जीवन में कैसा मोड़ आ गया तन पे मेरे कोड़ छा गया। कविता का रूप देखिएगा कि जीवन में कैसा मोड़ आ गया तन पे मेरे कोड़ छा गया, किडनी मेरी फेल हो गई जू खाबो को जेल हो गई, किडनी मेरी फेल हो गई जू खाबो को जेल हो गई, और दोस्त यार सब दूर हो गए सपने सारे काफूर हो गए। कि दोस्त यार सब दूर हो गए सपने सारे काफूर हो गए, जब से मैं बीमार हो गया घर सारा तंगहाल हो गया। कि जब से मैं बीमार हो गया घर सारा तंगहाल हो गया, और लेकिन उसने हाथ न छोड़ा मेरा उसने साथ न छोड़ा। कि लेकिन उसने हाथ न छोड़ा मेरा उसने साथ न छोड़ा, और रात रात भर रहती जगी वो दिन में काम पे जाने लगी वो। रात रात भर रहती जगी वो दिन में काम पे जाने लगी वो, जितने भी घर में पैसे आते मेरी दवा में ही उड़ जाते, सुबह शाम वो चौका करती रात में मेरी सेवा करती, और किस्मत उसे झिंझोड़ रही थी उम्र से ज्यादा तोड़ रही थी। कि किस्मत उसे झिंझोड़ रही थी उम्र से ज्यादा तोड़ रही थी। और एक दिन घर में डॉक्टर आया, कोड़ मेरा तो ठीक बताया, लेकिन बोला जाओ सिडनी
जल्द बदलनी होगी किडनी। कि लेकिन बोला जाओ सिडनी, जल्द बदलनी होगी किडनी। 10,000 खर्चा सिडनी का, 5 लाख खर्चा किडनी का। 10,000 खर्चा सिडनी का, 5 लाख खर्चा किडनी का। सुनकर पत्नी मूक हो गई, मानो कोयल कूक खो गई। कि देखिएगा जिस घर में एक एक पैसे की तंगी हो, वहां 10,000 विदेश जाने का खर्चा और 5 लाख किडनी बदलवाने का खर्चा आ जाए तो उसके मन पर क्या बीत रही होगी। कि लेकिन बोला जाओ सिडनी, जल्द बदलनी होगी किडनी। 10,000 खर्चा सिडनी का, 5 लाख खर्चा किडनी का। सुनकर पत्नी मूक हो गई, मानो कोयल कूक खो गई। और मैंने अब ये जान लिया था, अंत निकट है मान लिया था। कि देखिए उसके पति को दिख गया था कि अब बचना संभव नहीं है। कि मैंने अब ये जान लिया था, अंत निकट है मान लिया था। और लेकिन वो तो निकली सीनी, मुझे पहुंच गई लेकर सिडनी। कि लेकिन वो तो निकली सीनी, मुझे पहुंच गई लेकर सिडनी। और मुझको ये सब दिख गया था, मंगल सूत्र भी बिक गया था। कि देखिए साथियों, उस नारी का त्याग देखिएगा कि उसने अपने पति की मंगल कामना के लिए उसका दिया हुआ मंगल सूत्र भी बेच दिया और उसको विदेश लेकर पहुंच गई। कि मुझको ये सब दिख गया था, मंगल सूत्र भी बिक गया था। और समय जो बीता महा बीत गया, लेकिन मैं ये जंग जीत गया। ठीक में होकर घर को आया, घर में पत्नी को ना पाया।